हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मोहित डिकोड्स। तो आज हम पढ़ेंगे सीएसएस का डे 2 ट्यूटोरियल। डे 2 ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस। इसमें हम पढ़ेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिलेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्टर्स क्या हैं, सिलेक्टर कितने तरीके से हैं, और तीनों को वन बाय वन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड आल्सो एंड थ्योरेटिकल आल्सो। तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, कॉमन प्रॉपर्टीज सीएसएस की कौन कौन सी है। आज 3 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम, कलर, बैकग्राउंड और फॉन्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। वीएस कोड में अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है, तो इसमें एक नया फोल्डर, नया एक फाइल क्रिएट करते हैं, day2.html। फाइल क्रिएट करने के बाद HTML का एक प्रोटोटाइप करते हैं। प्रोटोटाइप इसलिए करते हैं क्योंकि CSS कोई लैंग्वेज नहीं है। CSS को कहीं भी रन करना होता है तो इसको किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है जो फुल फ्लैज लैंग्वेज है। तो ठीक है, अभी हम यहाँ से सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज को टाइटल्स में लिख देंगे, जैसे हम लिखते हैं हमेशा, जो आपको पता चलता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो डे 2 में है CSS। आपको पिछली बार मैंने पिछले कोर्स में मैंने बताई दी थी, 3 तरह से CSS लगती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन जो हमें बहुत कम यूज करनी है, इंटरनल जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है उसमें यूज होती है, और एक्सटर्नल CSS ही मोस्टली यूज होती है बड़ी कंपनियों में। सो हम हमेशा एक्सटर्नल CSS यूज करेंगे अपने लेक्चर में, जो आपको गो थ्रू हो जाए एक्सटर्नल CSS से। तो ठीक है, आज हम सिलेक्टर्स एंड प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए अभी हम एक H1 टैग लिख लेते हैं। H1 टैग में मोहित डी कोड्स 1, एक P टैग लिख देते हैं, मोहित डी कोड 2। हमने एक H1 लिया, एक P टैग लिया, और एक और ले लेते हैं, एक नॉर्मल डिव और ले लेते हैं, मोहित डी कोड 3। तो इसमें हम, इसलिए मैंने 3 पार्ट इसलिए लिए हैं क्योंकि तीनों में मैं अलग अलग समझाऊंगा, एलिमेंट्स क्या है, क्लास क्या है, आईडी क्या है। तो एलिमेंट पहला है H1। स्टाइल में यहाँ भी लिख सकता था इंटरनल स्टाइल, यहाँ इस करके स्टाइल लिखता तो अपना इसके अंदर से भी हम स्टाइल लिख सकते थे यहाँ भी, पर हम ऐसा लिखेंगे नहीं। पहले इसको लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं, चला के देख लेते हैं अपना कोड चल रहा है कि नहीं। राइट क्लिक करके अभी चालू था तो ओपन लाइव सर्वर, तो ओपन लाइव सर्वर जैसे करेंगे तो हमारा कोड चल जाएगा। तो मतलब तीनों चीज़ें चल रही हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों कलर आ चुका है इसमें। बस हमें ऐसा करना नहीं है, तो इसको हम कर देंगे कमेंट। हमें स्टाइलिंग यहाँ यूज़ नहीं करनी है, हम स्टाइलिंग यूज़ करेंगे विद इन स्टाइल फोल्डर, जिसमें हम बनाएंगे day2.css। तो अभी के लिए क्या था, day2 HTML वाले, day2 CSS बना लिया। हम सिलेक्टर पढ़ने वाले हैं। सिलेक्टर भी तीनों टाइप से सिलेक्टर पढ़ने वाले हैं। पहला वन एलिमेंट, पहला हम पढ़ेंगे, चलो एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, ये जो H1 होता है, P होता है, div होता है, ये इनको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे हम P की बात करें तो P के अंदर कलर रेड लिख देते हैं। तो P एक सिलेक्टर है, जहां जहां भी पैराग्राफ मिलेगा P, तो उसको ये रेड कलर कर देगा, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। देखते हैं एलिमेंट सिलेक्टर हमारा काम कर रहा है कि नहीं। P टैग ओके। अभी हमने इंपोर्ट नहीं करा अपनी अपनी CSS जहाँ भी हम बनाते हैं उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए उसका एड्रेस लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे स्टाइल और आज हमारा day2। तो स्टाइल day2 को हम जैसे इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जो यहाँ जो हमने CSS लिखी है वो हमारे इस HTML में इंपोर्ट हो जाएगी। तो इसमें हमने लिखा है P टैग के अंदर रेड कलर, और P टैग के अंदर मोहित डिकोड्स 2 लिख रहा है। तो P टैग मोहित डिकोड 2 इस एलिमेंट रेड कलर का हो जाना चाहिए। P जो है रेड कलर का हो गया क्योंकि ये एलिमेंट सिलेक्टर था। अब हम बात करें क्लास सिलेक्टर की। तो क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर हमने देख लिया। तो अभी हम क्लास सिलेक्टर के लिए इसमें इसको ऐसा करते हैं, इसको ना H1 पे लिख देते हैं, इसको P टैग छोड़ो, H1 पे लिख देते हैं, तो ना हमारा सही से हो जाएगा। ये हम बना देंगे एलिमेंट सिलेक्टर, ये एलिमेंट सिलेक्टर, और इसको बना देंगे क्लास सिलेक्टर।
ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर आपको समझ आया, मैं दोबारा रन करा के दिखाता हूँ। रेड कलर हो गया, H1 पे हमने रेड कलर दिया, ये तीनों एलिमेंट है, H1 हो, P हो या V हो, ये हो। तो अभी हम क्लास सिलेक्टर करते हैं। क्लास सिलेक्टर लिखने के लिए हमें ना क्लास लिखना पड़ता है, क्लास, और क्लास में इसमें लिख दो, इसमें क्लास में एक यूनिक नेम देना पड़ता है। तो ई कलर, ई कलर नॉर्मल मैंने क्लास में ई कलर करके क्लास बना दिया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ जाऊँगा मैं, डॉट ई क्लास कलर ब्लू। अब देखते हैं ई क्लास में ब्लू कलर आया, क्योंकि अभी हमने क्लास बेस हम कर रहे हैं। क्लास बेस में क्या है, इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स पे भी हो सकता है, H1 तो मल्टीपल भी हो सकते थे, क्लास बेस भी मल्टीपल में यूज हो सकता है, क्योंकि हर जगह हम ये क्लास कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे हमने ई क्लास लिखा मोहित डिकोड 2, तो ये ब्लू कलर का हो गया। और क्लास में डॉट लगाना जरूरी होता है, डॉट फिर क्लास नेम, ये दो चीज आपको क्लियर करना है। और क्लास हम कहीं भी उठा के लगा सकते हैं, यहाँ से उठा के हम इस डिप पे लगाएंगे तो इस डिप पे भी क्लास ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो इसको भी ब्लू हो गया, तो ठीक है। और ये एलिमेंट सिलेक्टर तो मल्टीपल पे लग सकता है, क्लास भी मल्टीपल पे लग सकता है। अब हम आते हैं लास्ट, आईडी सिलेक्टर। इसमें क्लास की जगह होता है आईडी, आईडी में भी एम कोड, ये आईडी होती है यूनिक, तो आईडी सिर्फ उसी पे लगती है जिस पे आईडी होती है। तो ठीक है, इस आईडी को कॉपी करते हैं और यहाँ जाते हैं हैश आईडी और कलर ग्रीन, देखते हैं कलर ग्रीन हुआ कि नहीं। कलर ग्रीन, तो आईडी में हैश लगता है, क्लास में डॉट लगता है और सिंपल एलिमेंट में कुछ नहीं लगता। ये तीनों चीज इसके फॉर्मेट आप याद रखें। सिलेक्टर जो है एक ही पे लग सकता है, क्योंकि आईडी यूनिक होती है हर एलिमेंट की। और क्लास किसी भी एलिमेंट पे लग सकता है, और H1 तो मल्टीपल एलिमेंट में लग ही जाते हैं, क्योंकि जहां जहां भी H1 लिखा होगा सब पे वो लग जाएगा। तो ये चीज तीनों क्लियर हुई हमारी, टाइप ऑफ सिलेक्टर, एलिमेंट, क्लास और आईडी। अब इसमें तीनों प्रॉपर्टीज कलर आपने सब जगह जान ही लिया है, कलर प्रॉपर्टीज कैसे लगती है। कलर किसी के ऊपर भी कलर लगाना हो तो उस पर कलर लग जाता है। अब बैकग्राउंड, जैसे कि बॉडी है, बॉडी भी तो एक एलिमेंट है, बॉडी टैग है एक एलिमेंट। तो बॉडी टैग हम यहाँ पे लिखेंगे बॉडी टैग, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर इसका ले लेंगे हम ब्लू, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर हमने लगा दिया, पूरी बॉडी पे बैकग्राउंड कलर ब्लू लगा दिया। अब देखते हैं, तो पूरा हमारा सब कुछ ब्लू हो गया, बैकग्राउंड में ब्लू लग गया। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए लिखना होता है, जिस पे भी लगाना हो, डिव पे लगाना हो तो डिव पे बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो अभी जो डिव था, जो यहाँ पे डिव था, इस डिव पे लगा है सिंपल। तो ठीक है, बॉडी पे ही रहने देते हैं, क्योंकि बॉडी पे आप समझ जाओगे। बैकग्राउंड डैश कलर, इस तरह से बैकग्राउंड कलर लिखना होता है कभी भी बैकग्राउंड लगाना होता है। तो अब आते हैं फॉन्ट पे। तो फॉन्ट पे क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल अब मैं पूरे पे लगा रहा हूँ, पूरे बॉडी पे ही, इसका मतलब पूरे जितना भी हम बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे फॉन्ट सब पे लग जाएगा। तो इसमें होता है फॉन्ट, एक फॉन्ट फैमिली होती है। फॉन्ट फैमिली में हम कुछ ये इतने तरह की फॉन्ट फैमिली होती है, इसमें हम कोई सी भी फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एरियल करता हूँ, तो एरियल मिलेगा तो एरियल, नहीं तो ये वाली लग जाएगी, नहीं मिली तो ये वाली लग जाएगी। इन तीनों में से कोई एक लग जाएगी, बस फर्स्ट प्रायोरिटी एरियल को होगी। फॉन्ट फैमिली का मतलब कि किस डिजाइन में फॉन्ट हमें लगाना है, एरियल वे में, सैंस वे में, हेल्वेटिका वे में, जिसमें भी होता है, इसमें एरियल वे में लगाया है तो एरियल इस टाइप से लग जाएगा। बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट, इससे दिखता नहीं, सारी चीज़ें दिख नहीं रही हैं, तो थोड़ा लाइट में रख लेते हैं, येलो में रख लेते हैं, ठीक है। और एक होता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, जैसे मैं लिखता हूँ तो साइज बड़ा हो गया, तो पिक्सल के अकॉर्डिंग जैसे पिक्सल घटाएंगे बढ़ाएंगे तो पिक्सल भी बदलेगा। और फॉन्ट, एक फॉन्ट होता है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक रखना है, नॉर्मल रखना है। जैसे मैं इटैलिक रख लेता हूँ, तो इटैलिक में ये इटैलिक कलर का थोड़ा करली इधर की तरफ फॉरवर्ड तरफ से मूव हो गया, तो थोड़ा इटैलिक ले में ये दिखने लगा। तो ये सब फॉन्ट की फैमिली होती है, कुछ और भी होती है फॉन्ट की, वो आप ऑनलाइन देखेंगे या फिर नेट पर पढ़ेंगे। तो फॉन्ट फैमिली के बारे में आप फॉन्ट के बारे में सारा पढ़ लेना। बैकग्राउंड तो आपको पता चल गया कैसे होता है, बाकी सिलेक्टर आपको तीनों चीज़ पता चली गई
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।